हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का आज एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज से हम इंडिया जीके की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि साइंस की सीरीज़ है वो चल रही है और वो कंटिन्यू रहेगी। और बीच बीच में मैं इंडिया जीके का भी एक हर टॉपिक के वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ताकि आपका जीके भी बीच साथ साथ में तैयार होता रहे। तो आज मैं हिस्ट्री का जो नई सीरीज़ है वो शुरू कर रहा हूँ, और वो पहले टॉपिक से ही शुरू कर रहा हूँ। पहला टॉपिक जो सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन इतिहास है, उसके बारे में मैं पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। और चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन का ये सेशन होगा, तो इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया धातु कौन सा था? तो सर्वप्रथम खोजा गया जो धातु था वो कौन सा था प्यारे साथियों? वो था तांबा, जिसे जो प्राचीन इतिहास था मध्य पाषाण काल, उसमें खोजा गया था। तो सबसे पहले खोजा गया धातु कौन सा था? तांबा था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले खोजा गया हथियार कौन सा था? तो सबसे पहले जो हथियार खोजा गया था तो प्यारे साथियों वो था कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी था, और जिसे सबसे पहले खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुपालन के लिए सबसे पहले खोजा गया जानवर कौन सा था? प्यारे साथियों, जो सबसे पहले पाला गया जो जानवर था वो था कुत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? प्यारे साथियों, जैसे कृषि का जो विधिवत रूप से प्रमाण है वो तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे पहला प्रमाण हमें कृषि का मिला था वो कहाँ से मिला है? वो मिला है मेहरगढ़, बलूचिस्तान में ये जगह है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, वहाँ पे मेहरगढ़ से ये पहला कृषि का प्रमाण मिला है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? प्यारे साथियों, कब्र में जो कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया था, इसका प्रमाण है ये हमारे ब्रुज होम कश्मीर से मिला था। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये एसएससी और रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चावल का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है? देखिए दोस्तों, चावल का जो प्रथम प्रमाण है वो तो मिला है कोल्डिवा यूपी से। और सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं रंगपुर से। और रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। तो रंगपुर से सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रमाण मिले हैं। और सबसे प्रथम चावल का प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? कोल्डिवा यूपी से। तो ऑप्शन ए इज द राइट। प्राचीन चित्रकारी के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? प्यारे साथियों, प्राचीन चित्रकारी जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी, किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी, उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका चित्रकारी, जो आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हो भीमबेटका के बारे में, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भीमबेटका। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के? नर्मदा नदी के किनारे। तो ए इज द राइट आंसर। कृषि और पशुपालन की विधिवत शुरुआत किस काल में शुरू हो गई थी? प्यारे साथियों, कृषि और पशुपालन जो है इसकी विधिवत शुरुआत है वो कौन से काल में शुरू हुई थी? वो हुई थी नवपाषाण काल में। क्योंकि पशुपालन जो है वो करना सीख गया था मानव मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल कौन सा है? जिसमें होमो सेपियंस जो आदि मानव था जिसका जन्म हुआ था। होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो आदि मानव था जिसका जन्म मध्य पाषाण काल में हुआ था, उसी काल में पशुपालन सीख गया था। लेकिन कृषि और पशुपालन की विधिवत शुरुआत जो है वो कहाँ से मानी जाती है? नवपाषाण काल से। किससे? नवपाषाण काल से। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा, लोथल जो गुजरात में है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ जी की पूजा करते थे। आगे देखिए,
किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? प्यारे साथियों, पत्थर के जो औजार हैं वो सबसे पहले कब पाए गए थे? वो पाए गए थे मध्य पाषाण काल में। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। पत्थर से आग जलाना मानव ने कब सीखा था? मध्य पाषाण काल में। तो आग का प्रयोग करना भी कब सीखा मानव ने? वो भी मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानागार के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? प्यारे साथियों, विशाल स्नानागार के प्रमाण हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और ये किस नदी के किनारे बसा था? सिंध नदी के किनारे। किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे ये शहर बसा था। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और मोहनजोदड़ो है ये बहुत बड़ा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता से एक मूर्ति मिली है और वो मूर्ति मिली है नृत्य करती हुई बालिका की। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में मानी जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो प्यारे साथियों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था वो था मर्तकों का टीला। क्या था? मर्तकों का टीला। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे बसा था? हड़प्पा स्थल जो था वो प्यारे साथियों रावी नदी के किनारे था। रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो शहर किस नदी के किनारे बसा? ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, ये सिंधु नदी के किनारे है। निम्न में से कौन सी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती है? तो प्यारे साथियों, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये भी नहीं जानी जाती नगर नियोजन के लिए। और सिंधु सभ्यता भी, सिंधु सभ्यता है ये नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मिस्र की सभ्यता भी नहीं जानी जाती। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता जानी जाती है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? देखिए साथियों, सिंधु सभ्यता जो थी इसमें व्यापार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। व्यापार जो था वो इसका सिंधु सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था की प्रमुख ताकत थी वो व्यापार थी। चूँकि कृषि भी थी लेकिन सबसे ज़्यादा जो ताकत मानी जाती है अर्थव्यवस्था के रूप में वो थी व्यापार। तो इसका व्यापार इज़ द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई जाती थी? दोस्तों, सोना, चांदी, तांबा ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते थे। लोहा जो इसकी खोज जो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं पाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के पात्रों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, ये राजस्थान का कालीबंगा एक शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का जो मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो प्यारे साथियों, मोहनजोदड़ो में जो विशाल धान्यागार था वो सबसे बड़ा जो भवन था। तो विशाल धान्यागार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोथल किस नदी के किनारे था? तो लोथल जो गुजरात में है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? प्यारे साथियों, मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन था वो तो क्या था? धान्यागार। और सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? वो थी ग्रेट ग्रेनरी, जिसको ग्रेट ग्रेनरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो नगर की खोज किसने की थी? ये मैंने आपको बताया था, राखलदास बनर्जी इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? ये भी मैंने आपको बता दिया, दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला? दोस्तों, ये एक कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है और ये कहाँ से मिला है? ये मिला है हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से मिला है। ए इज द राइट आंसर। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम जी को। इन्होंने ही सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई का कार्य शुरू करवाया था। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक बने थे। तो लॉर्ड डलहौजी भी याद रखिएगा और अलेक्जेंडर कनिंघम।
अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय शहर कौन सा है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय शहर कौन सा है? राखीगढ़ी। और ये कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में राखीगढ़ी था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, भारतीय शहर, सॉरी। बैलगाड़ी व मिट्टी के खिलौनों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? प्यारे साथियों, बैलगाड़ी और मिट्टी के खिलौनों के प्रमाण जो वो बनवाली से मिले हैं। और ये बनवाली कहाँ? ये भी हरियाणा में है। कहाँ? हरियाणा में स्थित है। तो बैलगाड़ी और मिट्टी के खिलौनों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बनवाली से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो प्यारे साथियों, ये खोजे गए हैं गुजरात में। गुजरात में अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं और अभी भी खुदाइयाँ जो हैं वो हर जगह जारी हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो। तो अभी तक के अगर सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं तो वो गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कौन सी जगह से मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं प्यारे साथियों सूतकोटदा से। और ये कहाँ है? ये गुजरात में है। सूतकोटदा ये कहाँ है? गुजरात में। और यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर जो 3 खंडों में विभाजित था। प्यारे साथियों, जो गुजरात में स्थित है और वो शहर 3 खंडों में विभाजित था और उसका नाम क्या है? धोलावीरा। और ये भी कहाँ? गुजरात में स्थित है। ये 3 खंडों में विभाजित था। एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं किस नगर से प्राप्त हुई हैं? तो प्यारे साथियों, एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं ये भी कहाँ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कि जो सोने की और जो तांबे की मुद्राएं थी, इन पे एक श्रृंगी पशु की जो थे निशान थे और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। श्रृंगार प्रसाधन का सामान किस नगर से मिला है? प्यारे साथियों, श्रृंगार प्रसाधन के लिए चन्हूदड़ो प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं से श्रृंगार प्रसाधन के बहुत से सामान मिले हैं। और चन्हूदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ए। बनवाली किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है? देखिए दोस्तों, बनवाली जो है ये कहाँ? मैंने बताया आपको, गुजरात में स्थित है। कहाँ? माफ कीजिएगा, हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक किसने कहा? तो ये कहने वाले कथन जो थे वो कौन थे? हंटर महोदय थे। हंटर ने ये कथन कहा था कि मोहनजोदड़ो वो राजतंत्रात्मक नहीं है, जनतंत्रात्मक है। यहाँ पे कोई राजा नहीं है, पूरी जनता का शासन है, हर आदमी स्वतंत्र था। तो ये कहा था हंटर महोदय ने। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो प्यारे साथियों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों बड़े शहर थे। इन दोनों को जुड़वा राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता का किसने कहा? विगट महोदय ने कहा। किसने? विगट महोदय ने। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रिय पशु कौन सा था? तो ये था दोस्तों कुबड़ वाला सांड। ये प्रिय पशु था वहाँ पे। इसके बहुत से प्रमाण मिले हैं, इसलिए सभी बोलते हैं कि ये प्रिय पशु सिंधु घाटी सभ्यता का था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस फसल के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं, चावल, जौ सबके प्रमाण मिले हैं, लेकिन गन्ने के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तांबे की कुल्हाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला है? प्यारे साथियों, तांबे की कुल्हाड़ी जो है इसका प्रमाण रोपड़ जो पंजाब में स्थित है वहाँ से मिला है। तो ए इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? अब तक का जो सर्वे हुआ है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और अभी भी इसकी खुदाई जारी है, तो धीरे धीरे डाटा अपडेट होता रहेगा, लेकिन एट प्रेजेंट में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था? तो प्यारे साथियों, कार्बन 14 एक पद्धति होती है जिसके द्वारा जो भूगर्भ में जो मिट्टी होती है उसको देखा जाता है कि ये कितनी पुरानी है। तो इसके अनुसार ये अंदाज़ा लगाया गया था कि ये 2300 से 1700 BC ये जो समय था, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का इस पद्धति से पता चला है। इसलिए 2300 से 1750 BC के बीच ये समय माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे ऊपरी स्थल जो होता है दोस्तों वो कौन सा था? वो मांडा। वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ये सबसे उत्तरी स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का।
सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक स्थल किस देश में खोजे गए हैं? प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक भारत में सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं। तकरीबन 1500 से ज़्यादा स्थल भारत में खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, और सबसे कम स्थल अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल अब तक खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव की खोपड़ी का अवशेष कहाँ से मिला है? प्यारे साथियों, मानव की खोपड़ी के अवशेष जो हैं वो सर्वप्रथम हथनोरा, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से मिले थे, तो ये याद रखिएगा। मृद भांड के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो प्यारे साथियों, मृद भांड जो थे, जो पुराने बर्तन थे, उनके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से प्राचीन साक्ष्य मृद भांडों के मिले हैं। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण तीनों काल के औजार कहाँ से मिले हैं? तो प्यारे साथियों, तीनों कालों के औजार जो है वो मिर्ज़ापुर से मिले, और मिर्ज़ापुर कहाँ है? यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में है मिर्ज़ापुर। अगली चीज़ देखिए, लोथल की खोज किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने की थी? तो लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। किसने? रंगनाथ राव ने। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, और रंगनाथ राव जी ने किसकी खोज की है? लोथल की खोज की थी। अगला देखिए प्यारे साथियों, कालीबंगा शहर किस नदी के किनारे बसा था? तो प्यारे साथियों, कालीबंगा शहर है ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के? घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था, और राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण था? तो प्यारे साथियों, इस बात में मतभेद बहुत है। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता विदेशी आक्रमणों से ये पतन का कारण था। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो लोग यहाँ से जगह छोड़कर कहीं चले गए थे। लेकिन जो एक स्पष्ट कारण है वो सभी लोग ज़्यादातर बाढ़ मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाढ़। बाढ़ इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो ये प्यारे साथियों 50 क्वेश्चन थे आज, और उम्मीद करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया हो। सारे क्वेश्चन मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बना लिए हैं। जो थ्योरी पढ़ाते हैं कुछ टीचर, वो इतना ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं जितने मैंने एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाए हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये सेशन पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।